स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं आप। इनका नाम है दा बो और इस वक्त ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। चीन का खेल दुनिया को अब समझ में आ रहा है। जानेंगे इन्होंने ऐसा क्या किया है। और जापान यूं ही नहीं भारत की तरफ दौड़ा है। इस वक्त जापान के एफएम और भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिससे चाइना को टेंशन भी हो रहा है। जानेंगे दोनों ने क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने जो नहीं सोचा था वो होना शुरू हो गया है और एक बौखलाहट भी चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है। क्वाड को लेकर अब रिएक्शन दिया है चाइना ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में चाइना क्या कहता है। चाइना की तरफ से चाइना के प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि चाइना इस तरीके के ग्रुप और ब्लॉक का समर्थन नहीं करता है। किसी भी रीजनल कोऑपरेशन को किसी तीसरे देश को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बयान क्वाड की तरफ है। चाइना को क्वाड से दिक्कत हो रही है और क्वाड कहता है कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और संकट के समय एक दूसरे की मदद, टेक्निकल सहयोग, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार चाइना ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पहली बार फिजी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत हुई है और चाइना समझ रहा है कि ये उसे काउंटर करने के लिए तैयारी हो रही है। वहीं नौसैनिक सहयोग की भी बात हुई है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि क्वाड में कंसर्न जाहिर किया गया साउथ चाइना सी का और जिस तरीके से समंदर में टेंशन खड़ा हो रहा है उसका। चाइनीज मीडिया में इस वक्त अगर देखें इसे एशिया का नाटो, मिनी नाटो, इस तरह की बातें कही जा रही है। भारत की पोजीशन क्या है? भारत ने बार बार कहा है क्वाड किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए है और रूल बेस्ड ऑर्डर पर फोकस करता है। लेकिन चाइना मानता है कि ये फोकस उसकी ही तरफ है और ये देखने को भी मिला। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज चाइना के केस में आप देखेंगे अभी पाकिस्तान और चाइना ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और जिस जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर को लेकर कहा है कि कश्मीर एक ऐसा मामला है जिसे यूएन के अनुसार हल किया जाना चाहिए। अब जब अपनी बारी आती है तो फिर चाइना अपने हिसाब से स्टेटमेंट देता है। तो क्वाड को लेकर उसे दिखने भी लगा है कि मामला अब गंभीर होता जा रहा है। हालांकि मामला सिर्फ यही गंभीर नहीं हो रहा है, जापान अब अपने पुराने फॉर्म में वापस आता हुआ भी दिख रहा है और ऐसे में जापान दिख रहा है लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ गठजोड़ बनाते हुए। अभी फिलीपींस के मार्कोस पहुंचे हुए हैं जापान के साथ बातचीत करने के लिए। कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस जिन जिन देशों के टेंशन है चाइना के साथ वो एक ग्रुप बनाना शुरू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना इस चीज को समझता नहीं है। चाइना ने इस बात को कहा भी कि तुम फिर से अपने पुराने वापस वाले रूप में आ रहे हो। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए तो ये ठीक नहीं है। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ मिलने के लिए गए थे तब भी शी जिनपिंग ने ये मुद्दा उठाया था कि तुम जापान को पुराने फॉर्म में वापस आने से रोको। और ये खिलाता है कि चाइना के अंदर एक डर है। अभी चाइना की मीडिया और कुछ मीडिया ने ये खबर देना शुरू कर दिया है कि एक द्वीप के पास से जापान के जहाज को भगा दिया है चाइना ने, उन्हें खदेड़ दिया है। चाइना कई बार नैरेटिव भी पेश करता है ताकि लोग बातों से ही डर जाए, सीधे सीधे लड़ने की जरूरत न हो। लेकिन जापान का मोड ऐसा नहीं लगता है कि बातों से डरने वाला मोड है। जापान एक तो अमेरिका के मिड रेंज मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है जो भले चाइना को टेंशन दे रहा है, लेकिन इस बीच ना चाइना भी कई तरह के खेल खेल रहा है। अब एक एग्जाम्पल देखिए। पहली बात ये कि भविष्य की लड़ाई कहाँ होगी, हल्के में इसे मत लीजिए। एक जमाना था बैलगाड़ी का, फिर जमाना आया रेलगाड़ी का और फिर जमाना आया हवाई जहाज का, फिर जमाना किसी और चीज का। यही जीवन है, ये हमेशा बदलता रहता है और यही सभ्यताएं हैं, ये हमेशा बदलती रहती है। और हर बार क्या होता है, शक्ति एक दूसरे रूप में आती है। जैसे पुराने समय में जिनके यहाँ कोयला की खदानें हैं वो ताकतवर माने गए, उसके बाद तेल और
और गैस का युग आया, उसके बाद बिजली का युग आया, ये सारे युग आते गए। लेकिन आने वाला जो समय होने वाला है वो होने वाला है चिप का। सबसे ज्यादा एडवांस कौन बना पाता है उसका, और इसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। और ये लड़ाई ना दिमाग से लड़ी जा रही है, ये हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। मैंने आपको शुरुआत में एक इंसान दिखाया जिनका नाम है दाबो। हालांकि दाबो ने जो किया है उसके लिए आप यही कहेंगे कि चाइना के लिए तो ये एक महान देशभक्त है। अब इन्होंने क्या किया है, ये और इनकी टीम TSMC की एक बेहद खास प्लांट है जिसमें सबसे एडवांस चिप 3nm का बनता है। ये काफी एडवांस है। और इस TSMC के जापान के ब्रांच में ये अपने ग्रुप के साथ काम करते थे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पे काम किया और सीखना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें चाहिए, सब कुछ सीखते चले गए। कई वर्षों तक ये काम करते गए करते गए करते गए करते गए और अब चाइना ने आवाज लगाया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली, दाबो अपने देश के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहां से निकल लिए और चाइना चले गए। अब चाइना को क्या मिल गया? चाइना को मिल गया वो सारा अनुभव, जो ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया है, उस ज्ञान का इस्तेमाल अब चाइना करेगा। TSMC जो दुनिया की टॉप की कंपनी है, उसके ज्ञान को हासिल कर लिया। और ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके पे कोई कह भी नहीं सकता है कि नहीं भाई तुम नहीं जाओ। आप सोचेंगे फिर ऐसे चीनी लोगों को हायर ही क्यों करते हैं? तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ टैलेंट की बहुत कमी है। ये एक लड़ाई है जो शुरू हो चुकी है और अब इस लड़ाई के लिए कई देश चाइना के खिलाफ भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक तो है अमेरिका और दूसरा है जापान। जापान के FM भारत आए हुए हैं। हालांकि गर्मी ने इनको भी परेशान किया, इन्होंने इस बात को कहा भी कि यहाँ बहुत गर्मी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जापान भारत के साथ सहयोग को तेजी से बढ़ा रहा है। क्रिटिकल मिनरल से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में जापान और भारत का सहयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये सहयोग बढ़ना भी जरूरी है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो ऐसी शक्तियों को साथ आना होगा, क्योंकि दो चीजें, रेयर अर्थ मटेरियल और सेमीकंडक्टर, इन दोनों पर अच्छी पकड़ है भी चाइना की। अगर उस पकड़ को कमजोर करना है और अपने आप को मजबूत करना है तो जापान अपने फॉर्म में वापस तो आ रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि अकेले जापान जवाब दे पाए और इसलिए उसे भारत का साथ चाहिए। हालांकि भारत के साथ भी यही कंडीशन है, भारत को भी अगर चाइना को जवाब देना है तो उसे जापान जैसे सहयोगी चाहिए। जापान, भारत, रूस, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अब रूस को लेकर, इजराइल को लेकर अगर मन में संदेह है तो उसे निकाल दीजिए। जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा है उस ऑर्डर में ये देश साथ आते दिखेंगे और यही गर्मजोशी जापान की तरफ से देखने को भी मिली। क्वाड मीटिंग के दौरान भी जापान ने बायलैटरल बैठक की है। इन बैठकों में लगातार डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से दोनों देश ताबड़तोड़ एक्शन वाले मोड में दिख भी रहे हैं। जयशंकर की खास बैठक हुई और यहाँ जयशंकर इस बात को दोहराते हुए नजर भी आए। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। Welcome you back to New Delhi, and we had recently met in France in March, and you were here at the beginning of the year in Delhi. Right. So it's very good to see you back, and very good to see you for this very important meeting we will have tomorrow. Between India and Japan, of course, we have a special. आगे चल के जिस तरीके से चाइना भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अब भारत भी उसे वैसे ही घेर रहा है। ऐसे देशों को साथ आना ही होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।